सबको अपना माइक म्यूट रखे, सबको अपना माइक म्यूट रखे। और कल हमने जो अल्फाबेट सीरीज और एनालॉजी सीखा है, उस पे आज पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कितना सीखा है। तो स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। मैं भी आपके क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने दिखेगा, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग इट। कोई बात नहीं, लास्ट लेक्चर नहीं लिया है ना, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है। कभी हो सकता है ना कि एग्जाम में आप गए और वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, फिर भी क्वेश्चन सामने है। और वो क्वेश्चन लाइफ डिसाइडिंग फैक्टर है, अगर बनाए तो इन, नहीं बनाए तो आउट। अब क्वेश्चन सॉल्व करिए। डोंट गिव अप। जब तक मैं एक्सप्लेन ना कर रहा हूँ तब तक तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। नासिर अहमद, आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। मैं फिर से, आप चाहते हैं कि मैं फिर से आपको बैठ के लास्ट क्लास पढ़ाऊं? इज इट पॉसिबल? ऐसे अगर हर स्टूडेंट का मैं रिक्वेस्ट मानने लगा तो मैं तो फिर 24 घंटे सिर्फ क्लास ही लेते रह जाऊंगा। ओके, सी, आपने अभी तक अटेम्प्ट किया होगा। लेट्स सी कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं बी, यहाँ पे ए दिख रहा है, उसके बाद सी दिख रहा है, उसके बाद यू दिख रहा है, फिर टी दिख रहा है, वी दिख रहा है। व्हाट डज दिस सिग्निफाई? और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लेटर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है। मतलब लेटर अचानक से बढ़ गया, डबल हो गया। मतलब हर लेटर से कोई 2 लेटर बन रहा है, हर लेटर से कोई 2 लेटर बन रहा है। तो बी से क्या बना? ए एंड सी। बी से क्या बना? ए एंड सी। मतलब एक इसके पहले का लेटर और एक इसके बाद का लेटर। यू से क्या बना? टी एंड वी।
तो बस अब बना दीजिए। बी से क्या बनेगा? ए एंड सी। तो बी तो मेरा आंसर है नहीं। ए एंड सी यहाँ भी, ए एंड सी यहाँ भी, ए एंड सी यहाँ भी। अब ओ से क्या बनेगा? ओ से एन ओ पी। तो एन पी बनेगा। तो एक ही जगह मेरा एन पी है। तो आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, सीधा का सीधा सी आंसर हो गया। टाइम को सेव भी करना है, ऐसा नहीं कि अब समझ आ गया है तो हम एन का भी बना रहे हैं, यू का भी बना रहे हैं, एस का भी बना रहे हैं, और उसके बाद हम फिर ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। 20-25 सेकंड बचा लीजिए ना, किसी दूसरे क्वेश्चन में काम आएगा। सबको समझ आ गया? इसका आंसर सी है। और मुझे याद है कि कल मैंने आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। मैं भूला नहीं हूँ, अभी पूछूंगा। पहले ये बनाइए। यस, वेल डन। बहुत लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। यही एटीट्यूड चाहिए। ये नहीं कि सर क्लास नहीं पढ़ा, नहीं किया, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। अटेम्प्ट करिए, सीख लीजिए, फिर कैसे होगा। देखिए, जितना लेटर यहाँ पे उतना ही लेटर यहाँ पे है। तो कोई भी एक लेटर का दो लेटर तो हो नहीं रहा है। सी का डी हो जा रहा है। एल का एन हो जा रहा है। यहाँ बीच में एम आ रहा है ना, एल एम एन। ओ का आर हो जा रहा है। ओ और आर के बीच में क्या है? पी क्यू। तो पहली बार कुछ भी नहीं, सिर्फ +1 बढ़ रहा है, फिर +2 बढ़ रहा है, फिर +3 बढ़ रहा है। या फिर सी का सीधा डी हो गया, फिर एक लेटर बीच का गैप है, फिर दो लेटर का गैप है, फिर 3 लेटर का गैप होगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी सॉल्व करिए। ए ओ का सीधा बढ़ जाएगा तो ओ से क्या हो जाएगा? पी। तो आपका सी और डी आंसर नहीं हो सकता है। अब पी के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्यू गैप करके आर। तो पी आर यहाँ भी, पी आर यहाँ भी है। फिर ई के बाद दो गैप करेंगे, एफ जी एच। तो पी आर एच, पी आर एच यहाँ पे है, तो आपका आंसर सीधा सीधा ए हो गया। सबको समझ आ गया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी देखना है कि कौन इसका पहले आंसर करता है।
देखिए ये बहुत लोगों का गलत आ रहा है, बहुत कम आंसर इसमें करेक्ट है। ओके, लेट्स सी इसका क्या आंसर है। देखिए CEHIKN हो गया। अगर कुछ समझ नहीं आता है ना तो सबसे पहले हम सबका ऑर्डर लिख देते हैं। ऑर्डर लिखिए ना, 3, 5, 8। इसका ऑर्डर लिखिए तो 9, 11, 14। अब देखिए 3 से 9 हो रहा है +6, 5 से 11 हो रहा है +6, 8 से 14 हो रहा है +6। ठीक है, ACD 1, तो ये हो जा रहा है। F कितना है 6, तो ये तो 1 + 6 7 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। सब चेक करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से चेक करना शुरू करिए। ये इसका ऑर्डर 1 है ना, तो इसका ऑर्डर 7 होना चाहिए, 1 + 6 7 होता है। तो यहाँ पे F की जगह G होना चाहिए था, तो A मेरा गलत हो गया। तो जिन लोगों का A आ रहा था वो तो समझ गए कि उनका गलत है। ओके, C, C3 है, 3 + 6 क्या होगा 9, तो I का 9 होता है। यस। D कितना है 4, 4 + 6 कितना होता है 10, तो J ठीक है। F कितना है 6, 6 + 6 कितना होता है 12, तो ये L होना चाहिए था, ये गलत हो गया हमारा। अब फिर EFH, E कितना है 5, 5 + 6 11, 11 का मतलब K, ठीक है। F कितना है 6, 6 + 6 12, 12 का मतलब L, ये भी गलत। तो यही आंसर हो गया D। बिना चेक किए हुए भी D आंसर आप बता सकते सर रिपीट, सर प्लीज रिपीट एक बार और करो। हैं। ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा था ना क्या करना है, तो जब कुछ समझ नहीं आता है तो एकदम बेसिक पे चले जाते हैं। बेसिक क्या कल पढ़े थे, ABCD सबका ऑर्डर पढ़े थे, तो सबका ऑर्डर लिख दीजिए। C का ऑर्डर क्या था 3, E का ऑर्डर क्या था 5, और H का ऑर्डर क्या था 8। IKN क्या है, तो 9, 11, 14। अब देखिए 3 से 9 हो रहा है तो 6 ऐड हो रहा है, 5 से 11 हो रहा है 6 ऐड हो रहा है, 8 से 14 हो रहा है 6 ऐड हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। ए का ऑर्डर 1, तो 1 में 6 ऐड होना चाहिए तब ये आना चाहिए था। तो 1 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7, तो यहाँ पे 7 का मतलब G होना चाहिए, F है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। CDF है, तो ये 3 4 6 है, तो 3 + 6 9, तो I 9 है। 4 + 6 10, तो J 10 है। 6 + 6 12, तो K तो 12 नहीं है, L 12 होता है, B गलत हो गया। इसी तरीके से EFH है, तो E कितना है 5 6 8, तो 5 + 6 11, तो यस K 11 है। 6 + 6 12, तो L तो नहीं है, ये तो M है, तो ये गलत हो गया C। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है D। क्लियर है सबका। हर वैरायटी का मैं क्वेश्चंस क्लास में करा दूंगा, एग्जाम में 99% क्वेश्चंस के साथ आप फेमिलियर होंगे।
चलिए देखते हैं। ओ टी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो ऑर्डर लिखिए, ऑर्डर से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो ओ का 15 और टी का 20, चलिए पी का 16 और एस का 19। 15 से 16 कैसे हुआ? 15 20, ये 16 19, 15 से 16 कैसे हुआ? ये +1। 20 से 19 कैसे हुआ? -1। तो देखिए इसी तरीके से टी, टी 20 है तो टी में +1 करेंगे तो 21 होना चाहिए। तो 21, ये तो एस 19 है तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। आई, आई में +1 करेंगे तो क्या होना चाहिए? जे, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। पी में तो कुछ ऐड हो ही नहीं रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। बी में, बी में हम कुछ ऐड करेंगे तो बी में सी होगा, ये तो उल्टा लिख दिया है तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज। क्लियर है सबका? नन ऑफ दीज। इट इज रिवर्स ऑफ लोअर। नहीं नहीं, रिवर्स नहीं है, देखिए आराम से, रिवर्स तो नहीं है। चलिए कुछ नहीं है ना समझ तो लिख देते हैं ना। LOWER का ऑर्डर क्या है लिखिए ना। LOWER, इसको लिखिए क्या है? एल क्या होता है? JKL 12, O 15, TUVW, तो ये 23, ये 5 और ये POPQR 18। अब ये देखिए ये क्या लिखा है? WORLE, तो ये क्या लिखा है? 23, 15, फिर 18, फिर 12 और फिर 5। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर को कन्वर्ट किया जा रहा है, ये ऑर्डर को सिर्फ जम्बल्ड कर दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये जो यहाँ पे थर्ड नंबर पे है उसे फर्स्ट नंबर पे ले आया है, थर्ड नंबर वाला फर्स्ट नंबर पे आ गया है, ये थर्ड नंबर का है। फिर ये जो सेकंड नंबर का है वो सेकंड नंबर पे ही है। फिर ये जो फिफ्थ नंबर का है वो थर्ड नंबर पे आ गया है। फिर ये जो फर्स्ट नंबर का है ये फोर्थ पे आ गया है। और ये जो लास्ट फोर्थ नंबर का है ये लास्ट पे आ गया है। तो इसी तरीके से आपको देखना है। WOR, सॉरी, GLAZE, जी। अब ये फर्स्ट नंबर वाला कहाँ गया है? कहाँ ऐसे स्टार्ट कैसे करेंगे? तो थर्ड नंबर वाला पहले लिखेंगे, तो थर्ड नंबर वाला ए है, उसके बाद सेकंड नंबर वाला एल है, नहीं सेकंड नंबर वाला एल नहीं है तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर वाला फर्स्ट पे आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर वाला सेकंड पे आ गया, फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर वाला आएगा तो फिफ्थ नंबर वाला है तो जी है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। वर्ड्स देखिए, यहाँ पे थर्ड नंबर वाला आर तो पहले आर आएगा, फिर सेकंड नंबर वाला ओ तो पहले ओ आएगा, उसके बाद फिफ्थ नंबर वाला एस तो एस आएगा, उसके बाद फर्स्ट नंबर वाला डब्लू, डब्लू आएगा, फोर्थ नंबर वाला डी, डी आएगा, तो मेरा आंसर सी हो गया।
तो सी इज द करेक्ट आंसर। सबको क्लियर हो गया? सर ये फिर से रिपीट करना है ये वाला। यहाँ पे सिर्फ जो ऑर्डर है ना उसको चेंज कर दिया गया है। जो तीसरे नंबर पे बैठा था उसको पहले नंबर पे बैठा दिया है, जो दूसरे नंबर पे बैठा था उसको दूसरे नंबर पे ही बैठाया है। ठीक है, दूसरे वाले को दूसरे पे ही बैठाया है। फिर जो पांचवें नंबर पे बैठा था उसको तीसरे नंबर पे बैठा दिया है। फिर जो पहले नंबर पे बैठा था उसको चौथे नंबर पे बैठा दिया है। और फिर जो चौथे नंबर पे बैठा था उसको पांचवें नंबर पे बैठा दिया है। तो यहाँ पे देखिए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है। तो थर्ड नंबर वाला कौन है? आर। ये कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट पे। फिर सेकंड नंबर वाला ओ सेकंड पे चला जाएगा। फिर थर्ड नंबर वाला, तो थर्ड नंबर वाला कहाँ पे चला गया? फिफ्थ पे। तो इस तरीके से फिफ्थ नंबर वाला थर्ड पे आ गया है, तो इसी तरीके से फिफ्थ नंबर वाला थर्ड पे आ गया है, और ये आपका सीक्वेंस बन गया है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रिवर्स नहीं रहता है और हमें लगता है कि रिवर्स है, हम रिवर्स करके चले आएंगे और वह गलत हो जाएगा। ये ऑर्डर को बस चेंज कर दिया गया है। क्लियर हुआ? यस और नो, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, Yes, sir. चलिए। मुझे पता था कि उस क्वेश्चन के बाद आप लोग बोलेंगे सर रिवर्स वाला क्वेश्चन, इसलिए मैं पहले ही से लेके आया था। उसके बाद मैं रिवर्स वाला ही क्वेश्चन कराऊंगा। और ये तो सबको दिख रहा है कि ये रिवर्स है, इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना। NURTURE, लास्ट से देखिए। ERUTRUN, या उल्टा पढ़ना भी शुरू करिएगा ना तो नर्चर ही आएगा, NURTURE। तो PRAN के लिखा है ना, उल्टा पढ़िए कि किसमें प्रैंक लिखा हुआ आ रहा है। PRAN के, तो यही मेरा आंसर हो गया। PRAKN ये नहीं हो सकता है। ARPNK ये भी नहीं हो सकता है। KRANP, तो पहले ही पढ़ते मेरा पता चल गया कि ये मेरा आंसर है ए। ओके, अब ये क्वेश्चन करिए फटाफट।
बासित आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। चलिए देखिए, ये एक STBP है, 4 लेटर है ना यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एस, कुछ नहीं पता चला ना कि ये 19 20 क्या लिखा हुआ, 19 20 21 6 क्या लिखा हुआ, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। हम क्या करेंगे, हम सबका ऑर्डर लिख देंगे। ऑर्डर लिखने का कोशिश करिए। एस का ऑर्डर क्या होता है 19, टी का ऑर्डर क्या होता है 20, बी का ऑर्डर जी क्या होता तो है सर 2, हम ट्राई कर। और पी का ऑर्डर क्या होता है 16। तो देखिए, तो यही तो लिखा हुआ है 19 20 0 2 और 16। तो MNGO सबका ऑर्डर लिख दीजिए। एम का ऑर्डर क्या होगा 13, एम का ऑर्डर 13 होगा, एन का यस सर। ऑर्डर 14 होगा। तो बस 13 14 वाला एक ही आंसर है, ये आंसर है, आगे बढ़िए। फाइन। ये पूरा ये ऐसे अंडर रूट है, ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, मजा आएगा आपको। सर ये AFI है सर। AFI है। कि इसका क्या आएगा सर? प्लीज आंसर इन प्लीज द सर। चैट कॉलम। चलिए देखते हैं क्या है। कुछ नहीं पता चल रहा है ना, तो कम से कम ऑर्डर लिखिए। अंडर रूट ऑफ AFI लिखा है ना, ए का ऑर्डर क्या होता है 1, एफ का 6 और आई का 9। अंडर रूट ऑफ 169 है। अरे अंडर रूट ऑफ 169 एक बार निकाल के तो देखिए क्या होता है, 13 का स्क्वायर है ना, तो इसका वैल्यू 13। और ये क्या है 13 मतलब M। चलिए ADD देखते हैं 144, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या होता है 12, तो 12 तो L लिखा है। तो इसी तरीके से ABA क्या है 121, तो 121 का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा 11। तो 11 का मतलब J के बाद K, तो आंसर B। क्लियर है सबका? सर मैंने ऐसे नहीं किया सर। हाँ, आपने कैसे किया? सर ये जो है ना रूट के अपनी सर डायरेक्टली नहीं इसके कर। बाद एम, एरिया का एल, एल एम से पहले आगे एल, एल के से पहले आगे के एल एम। हाँ ना, ये गलत है। वो तो लकली आपका आंसर आ गया। ये कौन सा तरीका है कि M से पहले आ गया L, L से पहले आ गया K? ये कैसे आपने कर दिया? सर वो भी नंबर की मुझे पता था, लेकिन ये जल्दी किया मैंने इसे। नहीं, तो वो तो आपने जो किया है ना वो गलत है, वो बाई चांस आपका आंसर आ गया, बट वो कोई तरीका ही नहीं है करने का। ठीक है।
चलिए, ये तो सबका आंसर आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं, सीधा ऑर्डर लिखा है, ये 16 गुने 17 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्डर लिखा 12 गुने 13 आंसर, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। वंडरफुल। वेल डन, इसका भी सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। देखिए अब आप सीख चुके हैं, आई का मतलब 9, सी का मतलब 3, 9 और 3 ऐसे क्या करेंगे 6 आए तो 9 माइनस 3, तो उसी तरीके से डी और पी, डी का मतलब 4, पी का मतलब 16, तो 16 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, तो 12 आंसर है ए। अरे नहीं, इट्स द डिफरेंस, ये नहीं गिवन है यहाँ पे कि किसका किसके बीच में डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है सीधा सीधा डिफरेंस, ठीक है। सर डिफरेंस का मतलब होता है गैप, जब अगर ऐसा कुछ गिवन रहता कि नहीं ये यहाँ पे इसका पैटर्न यही है कि दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच का गैप, ये नहीं बोल रहा है 2 माइनस 3 नहीं बोल रहा है। डिवाइड हो सकता है ना, कल आपको मैंने बताया था ना, सबसे पहला चीज क्या बताया था, सबसे पहले हम प्लस माइनस पे करते हैं, जब प्लस माइनस पे नहीं होता है तब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कहीं ना कहीं प्लस माइनस से ही बना हुआ है। तो रीजनिंग में हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले प्लस माइनस में ही बनाइएगा, ठीक है। तालीब, समझ आ गया आपके मन में आ रहा होगा तालीब कि सर 9 + 6, 9 + 3 कर देंगे 12 और उसको 2 सर से वो नहीं डिवाइड सर, कर मतलब देंगे अगर आप 6। सर 10 भी इसका आंसर आ सकता है ना। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर 10 4 + तो 16 कर देंगे बीस, 20 हाँ और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 10। डिवाइड बाई, हाँ तो 10 भी ऑप्शन में है ना सर, फिर हाँ 10 भी कंफ्यूज है ना ऑप्शन में है, क्वेश्चन में, बट दो ये चीज ऑप्शन में आ मैंने, रहा है ना हाँ कल मैंने ये चीज सिखाया था ना कि ऑप्शन। रीजनिंग सर के दो केस, है ना ऑप्शन, अगर दो ऑप्शन आए फिर, सर हाँ दो अगर ऑप्शन है फिर तब हम क्या अगर कर 2 सकते हैं ऑप्शन मतलब। आता तब, अगर ई में रहता कि बोथ 10 एंड 12 तब आप करते, जवाब जाती ओके है सर, इससे, ओके यही ठीक है। कंफ्यूज। लेकिन अगर कभी ओके भी सिंगल ऑप्शन रहे तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये एक एग्जाम में नहीं आया पूछा गया, बहुत तो सैकड़ों एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, सिंगल ऑप्शन में हमेशा पहले प्लस माइनस को ही वेटेज देना है, क्योंकि उसके जो आप बाद डिवाइड। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे जाना है। ओके सर, थैंक। ओके, चलिए अब इन सब के बाद जस्ट कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट, कोई मुझे बताया भी नहीं कि सर एक होमवर्क था, क्योंकि आप लोग सोचे कि अरे चलो चलो फटाफट हम यहाँ से स्किप कर लेते हैं। चूज द टर्म विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, चाहे चूज द ऑड वन आउट। चलिए क्या क्या था ऑप्शन में, डी DG2, EK5, JR6, PY8, RV3। यस, बताइए क्या है आंसर। क्लास जैसे ही ओवर होगा अभी सेम लिंक पे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे।
कोई बोल रहा है कि सर ई और के बीच का डिफरेंस, डी और जी के बीच का डिफरेंस।